जमीन हड़प करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। और ये जमीन जी जबरदस्ती गुंडागर्दी से लट्ठी के दम पर खाई खोद दी और जबरदस्ती इसको खेती कर रखी जी। लगा के गया था जी। अच्छा, ये देखिए 2 ताले लगा गए, एक चैन यहाँ पर डाल के एक यहाँ ताला लगाया था जी। दोनों ताले तोड़ दिए और अपना ताला लगवा दिया जी। अच्छा। अभी जनवरी 2 तारीख को ये सब पोल लगवाए थे सर। अच्छा। खेती की सुरक्षा के लिए। और रात में आकर दोस्तों तहलका न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मैं फिलहाल पहुंचा हूं गांव सतनाड़ी, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा के अंदर। आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे साथ 2 लोग भाई जुड़े हैं और मैं एक दुकान के अंदर बैठा हूं। और आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे साथ शेठ जी बैठे हैं। इनका जमीन के ऊपर लगभग 5-6 महीने से जमीन जगह को लेकर राज उड़ाता गया है। शेठ जी का कहना ये है कि मेरी जमीन है और बाहर के लोग हैं गांव सूरजगढ़ से और मेरी जमीन के ऊपर जबरदस्ती करते हैं, कब्जा करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, महिलाओं को साथ लाकर आगे कर देते हैं। तो इनसे आप जानते हैं सच क्या है, क्या मामला है और शेठ जी का क्या कहना है। ये सभी बातें मैं भी आपको बताऊंगा। कितनी किला जमीन है, क्या मैटर है, कब से चला हुआ है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आपके दर्शकों को राम राम करूंगा। सर आपका गांव भी छोड़ एक बार। मेरा नाम विजेंद्र कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री गंगाधर अग्रवाल, गांव सतनाली, जिला महेंद्रगढ़ का स्थायी। सर धन्यवाद। सर बताइए क्या मैटर आपका जमीन का? मेरा जमीन का मैटर है सर। मेरी यानी कि 124 कनाल 2 मरला, 15.5 एकड़ जमीन है, जिसमें मेरे 5 भाइयों का हिस्सा है। तो कुछ भू माफियाओं ने हमसे संपर्क किया कि इसमें प्लॉटिंग करके और बिक्री के लिए हमसे राजी किया। तो उन्होंने पहले एक एग्रीमेंट मुकेश यादव निवासी गुड़ा के नाम करवाया दिसंबर 2019 में। तो उसका टाइम हो गया था, उन्होंने उनसे बोला कि मेरा पेमेंट कराइए। तो उन्होंने पेमेंट कराने से कोरोना महामारी भी चल रहा है, हम इतनी बड़ी राशि एक साथ नहीं दे पाएंगे, आप थोड़ा दिन इंतजार करिए। तो कुछ दिन हम इंतजार करिए। फिर उनसे पेमेंट के लिए कहा और रजिस्टर कराओ, पेमेंट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक एग्रीमेंट और हरी के नाम कर लेते हैं, ये एग्रीमेंट कैंसिल कर देते हैं, आप दूसरा एग्रीमेंट हरी के नाम कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर दूसरा एग्रीमेंट हरी के नाम कर दिया, हरी शर्मा निवासी सूरजगढ़। तो फिर उन्होंने फिर हम उनसे कहा कि जी अब एग्रीमेंट हो गए, काफी 2 साल हो गए, ये जनवरी 2020 की बात है। तो हम बोले कि अभी आप अपना रजिस्ट्री करवाइए और मेरा पेमेंट करिए, हम पैसा के लिए जमीन बेची थी, पैसा बता दीजिए। तो बोले कोरोना महामारी चल रहा है, अभी हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो मैं बोले क्या हम रजिस्ट्री करवाने के लिए रेडी है, हम पैसा के लिए जमीन बेची है। तो बोले ओम प्रकाश निवासी सूरजगढ़, पालुकल निवासी सतनाली, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप 1 और 2,000 रुपये के स्टाम्प पर एग्रीमेंट कर दें। तो हमने कहा कि नहीं, हम 2,000 रुपये के एग्रीमेंट को नहीं करेंगे, हमारा 2 एग्रीमेंट हो चुका है, आप पैसा दीजिए, रजिस्ट्री कराइए। तो ओम प्रकाश और बालूकन जी ने कहा कि आप एक बार 2,000 रुपये के स्टाम्प पर हमारे कहने से एग्रीमेंट और कर लेते हैं, ताकि मैं अपनी पार्टियों को पैसा देने के लिए बाउंड कर लूंगा और आपको जल्दी पेमेंट कर देंगे। और कॉलोनी का नाम आपके पिताजी के नाम से गंगाधर कॉलोनी रखेंगे और आपके माँ बाप जी का दादा संस्कार क्या हुआ, वहाँ एक पार्क बनाएंगे और पार्क में क्रेता करने कहा कि हम अपने खर्चे से आपके माता पिताजी की मूर्ति बनाकर मूर्ति लगवाएंगे। और मेरे को कहा कि पाउंड विजेंद्र तेरे को 33% का प्रॉफिट का एक्स्ट्रा दे देंगे अगर आप 2,000 के स्टाम्प पर एग्रीमेंट कर लेते हैं तो। और मेरे को कहा, फिर हमने तो ये विश्वास में लेके हमसे 2,000 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने 5/1/2021 को फिर एग्रीमेंट कर दिया, पुराना एग्रीमेंट 6/1/2021 कैंसिल करवा दिया। और फिर उन्होंने इसकी डेट रखी नया एग्रीमेंट की 30/5/2021 रजिस्ट्री पे। तो हमने कहा कि रजिस्ट्री अब कराइए, अब तो काफी दिन हो गए हैं आपको, और पूरा पेमेंट करके साथ रजिस्ट्री कराइए। तो बोले कि मेरे पास अभी पूरा पेमेंट नहीं है। फिर वही बात दोहराने लगे कि कोरोना महामारी चला, मेरे पास ऐसा नहीं है। तो बाद में इन्होंने राम गोपाल और सोनू से इनको बोला कि आपको 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ बढ़ा के दे देंगे, 2.5 लाख का लालच देकर 2 दिन की रजिस्ट्री करवा दी। और मेरे से 34 मरला की रजिस्ट्री कराई, ये कहकर कि आपको 70 लाख का खर्चा देंगे। बाद में मैंने कहा कि मैं छोटी रजिस्ट्री और नहीं कराऊंगा, मैं एक साथ रजिस्ट्री कराऊंगा और मैं इस लफड़ा में नहीं बना सकता। आप पूरा पेमेंट दीजिए, पूरी रजिस्ट्री एक साथ करेंगे।
तो इन्होंने कहा कि नहीं हम एक साथ रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हमको इतना पैसा नहीं है तो मैं एक साथ ही रजिस्ट्री कराऊंगा, और आप जब छोटी बोलो मैं नहीं कराऊंगा। इन्होंने पर मिला के रजिस्ट्री और करवा दे तो फिर देख लेंगे, बोलना मैं छोटी रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा। तो फिर इन्होंने मेरे को धमकी देना स्टार्ट कर दिया, गाली गलौज दी, जिसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, और बार बार जान से मारने की धमकी दी, और मेरे को बोलते हैं कि आप छोटी रजिस्ट्री करवाओ नहीं तो ये जमीन को छोड़ के भाग जाओ। तो फिर हमने क्या, हरी शर्मा जी को फोन किया और मैसेज भी किया कि हम रजिस्ट्री करवाने के लिए रेडी हैं। हरी शर्मा जी कौन है? हरी शर्मा जी जो एग्रीमेंट करता है, सोमप्रकाश जी के भाई। तो हमने हरी शर्मा जी को फोन किया और कहा कि आप रजिस्ट्री करवाने के लिए रेडी है, सतनाली तहसील कार्यालय में मौजूद है। 30/6/2021 की बात, 22 की बात है, 30/6/2022 की बात है। तो 30/6/2022 में सतनाली तहसील कार्यालय में पहुंचकर हरिराम जी को फोन भी किया और मैसेज भी किया कि हम रजिस्ट्री करवाने के लिए रेडी है। तो उन्होंने न तो हमसे कोई संपर्क किया न कोई मैसेज किया। फिर हमने अपनी आखिरी लगाकर माननीय अदालत में नंदगढ़ में हमने मुकदमा दायर कर दिया। फिर उन्होंने पीछे से षड्यंत्र रचकर, हमने मुकदमा दायर करने के बाद उन्होंने षड्यंत्र रचकर 25/7/2022 को मेरे और मेरे परिवार के ऊपर एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया। तो हम उनकी धोखाधड़ी और जालसाजी पकड़ी गई। तो मैंने एक FIR सतनाली थाना के अंदर 17/10/2022 को 177 नंबर FIR कर 10 लोगों को करवा दी। तो 17/10 से मैं लगातार सतनाली थाना में अधिकारियों से गुहार लगाता रहा कि मेरे FIR पर कार्रवाई करिए, वो लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं, मुकदमा पिछले का दबाव बना रहे हैं। पर सतनाली थाना ने मेरे FIR पर कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, आप थाने के अंदर कब गए थे? अभी ना एक हफ्ते भीतर 2 हफ्ते पहले? हाँ, मैं अभी 6/2 को भी गया था, 7/2 को भी गया हूँ, 7/2023 को, 6/2023 तो आप क्या बोल रहे हो? ऐसे तो साफ कहते हैं कि सेठ गेहूं का तेल काटेगा क्या, तू तेरा पैसा लेके समझौता करके नक्की कर और कलकत्ता जा अपने आराम से। तो मैं बोला सर मैं तो रेडी हूँ रजिस्ट्री कराने के लिए, पर वो करवाते नहीं, मैं क्या करूँ। अब हमारा मुकदमा चला, उन्होंने झूठा मुकदमा दायर किया था तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। फिर मैं मेरे FIR पर कोई कार्रवाई नहीं की थाना सतनाली ने, तो मैं उच्च अधिकारियों से मिला। उच्च अधिकारियों से मिलने के बाद 19/12 को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद से पुलिस ने 8 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, और मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं और मेरे को बोलते हैं कि परवीन पुत्र श्री अतर सिंह जो सतनाली बास का रहने वाला है, वो हमारा साथी है और वो खुद पुलिस में सेठ तू जहाँ भी चला जा, तेरा कुछ कार्रवाई नहीं होने देंगे। और चौधरी श्री धर्मवीर जी सांसद जी वो हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे साथी हैं, तो जहाँ भी चला जा कहीं भी कार्रवाई नहीं होने। मंत्री जी को सब पता है, प्रवीण बोलता है कि मंत्री जी को सब पता है, मैं 25% का इसमें पार्टनर हूँ और मैं खुद पुलिस में हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सच में मेरी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, मैं पुख्ता सबूत देता हूँ तो भी मेरी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। कितने महीने हो गए? मैं सर 6 महीना से काफी मानसिक रूप से परेशान हूँ। मेरी वाइफ गुजर चुकी है और मेरी बेटी है, उसको मैं हवड़ा में छोड़ के यहाँ कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, थाना तहसील मेरे पीछा करते हैं। मैं मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुका हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इनका शेयर क्या कर रही है कि जमीन इनकी है, इनके नाम भी है, इनके रजिस्ट्री भी है। आपके नाम से तो नाम भी है। इनमें मेन साजिश करता है सर ओमप्रकाश की और उनके भाई हरिराम शर्मा पुत्र श्री बनवारीलाल निवासी सूरत के, और बालमुकुंद शर्मा विष्णु पुत्र श्री राजेश्याम निवासी सतनाली, मुकेश पुत्र श्री घिसाराम निवासी गुड़ा, प्रताप जी दादरी और परवीन पुत्र श्री अतर सिंह। ये मैन साजिश करता है सर, मेरे को बार बार मेरे को पीछा करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। या माँ खेत में आता हूँ तो लेडीज लोग को आगे कर देते हैं, लड़ लेके मेरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। और मेरी खेती भी परवीन पुत्र श्री अतर सिंह जी ने जो पुलिस में उसने जबरदस्ती मेरा खेत जुतवा रखा और बोलता है यहाँ आएगा सेठ तो बोना वाड़ा से कटवा देंगे। तो आप देख सकते हैं सेठ क्या करना है कि जबरदस्ती इनके जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और जमीन के अंदर फसल भी रुकी है। सर क्या मतलब बोल रहे हैं? सब मटर वो रखे और मेरे फुटको से मेरे जो पाइप मिले थे एल्यूमिनियम पाइप, उन्होंने मेरे पाइप भी चोरी कर लिया और मेरे नोजल भी चोरी कर लिया रात में। दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो माध्यम से जो फसल है मटर की वो आपको दिखाना चाहूंगा और सेठ जी का कुछ घर दुकान के बारे में, दुकान का ताला तोड़ा है, तार तोड़े हैं, फोन गिराए हैं, सर ये देखिए मेरा फोटो है और दुकान के मैं तमाम चीज दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप ये दुकान की जो है जो कि ताला तोड़ा है, खुद आकर
आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव तस्वीरें। और इसी वीडियो के माध्यम से आपको जो सेठ जी की जमीन है, ये सतनाली बाबा सरभंग का मंदिर, इसके पीछे जमीन लगती है। मैं आपको इसी वीडियो में दिखाना चाहूंगा। सर आप ही बताइए, जो आपने शुरू में जो बता रहे हैं शुरू के रहने वाले हैं, इनका आपका क्या संबंध है? क्या आपका ये पार्टनरशिप था, क्या मतलब है? नहीं, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। बालूचंद शर्मा जो यहाँ सतनाली में रहता है, अच्छा। मेरे साथ पढ़ते थे, तो वो मेरे साथ पढ़ते थे, तो हमने जमीन बिक्री के लिए हमसे संपर्क किया, हौड़ा जाके, कलकत्ता जाके। अच्छा। उनका मामा लगता है ओम प्रकाश जी, अच्छा। और हरी शर्मा जी, उनके मामे लगते हैं। तो उन्होंने ओम प्रकाश जी, बालूचंद जी और मुकेश जी जो गुड़ा के निवासी है, वो हमने जाके वहाँ पर संपर्क किए और हमने जमीन का विक्रय का सौदा किया। अच्छा। हमको लालच देकर भी पार्क बनाएंगे, माता पिता की मूर्ति लगवाएंगे, आपको प्रॉफिट कर दे देंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे देंगे, और कॉलोनी का नाम से गंगाधर कॉलोनी रखेंगे, तो जिससे कि आपकी जमीन भी रहेगी और आपका नाम भी रह गया। हम इस लालच में आ गए और हमसे इनसे सौदा कर लिया। और जो बात बोली तो एक हाँ, तो मैंने कहा कि बालूचंद जी से कहा कि ये बात अपने जो आपसी बातचीत हुई है, ये अपने एग्रीमेंट में भी लिख लेते हैं। तो बालूचंद जी ने कहा कि बड़ी बड़ी चीजों में ऐसा नहीं होता है, तुम समझता नहीं, ये सब बातें एग्रीमेंट में नहीं लिखी जाती है। तो मैं उनके कथनों पर विश्वास करके विश्वास कर लिया। और मेरे को बोलता कि अभी कोई किसी से बात मत करना, कोई बात करे तो बोल देना कि जमीन के मैटर में अगर तुम कोई बात करना, किसी से बात मत करना, बोलना कि बालूचंद बात करेगा। तो मेरे गांव से मैं कलकत्ता रहता, तो कोई फोन आता तो मैं बोलता बालूचंद बात करेगा, ये भी बोला मेरे को। अब मेरे से अभी रजिस्ट्री भी करवा ली और मेरे को मुकदमा भी दायर कर दिया था। तो दोस्तों देख सकते हैं रिश्तेदारी का मामला है ये, और लोग के लालच में इनको फंसा लिया कि हम कॉलोनी का ये नाम रखेंगे, आपके माता पिता की मूर्ति स्थापन करेंगे, ऐसा सा प्लान बनाया थे। और सिर्फ बताने था कि आप मेरे साथ धोखा हो सकता है क्या। और पुलिस प्रशासन भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं कि रिश्तेदारी का मामला बढ़ देगा। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं इसी तरह क्या रिश्तेदारी हो सकती है। और मैं आपको कोशिश करूंगा, जो ये सेठ जी सोचकर रहने वालों का नाम बता रहे हैं, क्या नाम बता सर? ओम प्रकाश जी और हरी शर्मा जी, उत्तर श्री बनवारी वाला। मैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो के अंदर। जब तक आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं सभी से विनती करूंगा जितना हो सके उतना इस वीडियो को आपने शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने बोले और देखता रहिए तहर कानून। और शेयर की कुछ और बातें भी करेंगे सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी और श्री माननीय गृह मंत्री महोदय जी से, मैं अनिल विज जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न्याय और सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा दिलाई जाए। मैं मंत्री जी से मिलने के लिए और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए 10/2/2023 को उनके कार्यालय चंडीगढ़ भी गया और मेरे से मिल नहीं पाए। बहुत से अधिकारी मेरे से मिले, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करिए, हम मंत्री जी से करके आपको न्याय दिलवाएंगे। देखिए शेर जी, एक जायज काम है वो नहीं हो रहा, क्योंकि शेर जी के पास जमीन के कागजात भी हैं, रजिस्ट्री भी है, इनके नाम भी है, प्रूफ भी है। तो आप सभी से विनती करूंगा जितना हो सके उतना वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, वह सब्सक्राइब करते हैं, बोले और देखता रहिए तहर कानून 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।